हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग मीराबाई का जो पद क्लास 11 के जो तीसरा कविता है उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मीराबाई के बारे में कुछ जानते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 1540 ईस्वी को हुआ था। निधन निश्चित नहीं है कब हुआ था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 1558 से लेकर 1563 इसके बीच हुआ था। जन्म स्थान इनका था राजस्थान के मेरता के समीपवर्ती गांव कुड़की। इनके गांव का नाम क्या था? कुड़की। और राज्य कौन था? राजस्थान था। इनके पिता का नाम था राठौर रत्न सिंह, जो जोधपुर नगर बसाने वाले जोधा जी के क्या थे? पौत्र थे। इनका विवाह हुआ था चित्तौड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र राणा भोजराज से हुआ था। कब? तो 1516 ईस्वी। मान लिया अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि मीराबाई का शादी कब हुआ था, तो 1516 ईस्वी में हुआ था। किसके साथ हुआ था? तो राणा भोजराज के संग हुआ था। लेकिन विवाह के 7 वर्षों बाद ही उनके पति का क्या हो गया था? निधन हो गया था। उस समय के प्रथा के अनुसार सती प्रथा थी उस समय, तो इनको शादी नहीं करनी थी। और उस समय भी इन्होंने, जब इनको शादी नहीं करनी थी तो उन्होंने शादी भी नहीं की और अपने संपूर्ण जीवन को भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित कर दी। यहाँ हम बताएंगे कि मीरा नारी थी। क्या थी? मीरा नारी थी और राजकुल की थी। विवाह के 7 वर्ष बाद ही वो क्या हो गए? विधवा हो गए। लेकिन प्रथानुसार सती होने के विपरीत उन्होंने धार्मिक और सामाजिक रूढ़ियों से ग्रसित उस मध्यकालीन समाज में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति की घोषणा कर मानो विद्रोह प्रकट किया। उन्होंने श्री कृष्ण को ही अपना वास्तविक पति और प्रीतम बताया। उन्होंने उस समय सबको बताया कि मेरे वास्तविक पति जो हैं और प्रियतम जो है कौन है? भगवान कृष्ण है। उसी पर उन्होंने जो पद लिखा, जो गीत गाए, उसी को इसमें पढ़ना है, जो पूरा प्रेम भक्ति में लीन है। तो चलिए आज इसको हम लोग पढ़ते हैं। क्या है? पद 1। इसमें 2 भाग हैं। पद 1 में है कि जो तुम तोरो पिया मैं नहीं तोड़, तो सो प्रीत तोर कृष्ण कौन संग जोड़। यहाँ पर कहना चाह रही है कि तुम तोरो पिया मैं न तोड़, तो सो प्रीत तोर कृष्ण कौन संग जोड़। यानी कि हे कृष्ण, तुम्हें मुझसे रिश्ता तोड़ना है तोड़ो, लेकिन मैं नहीं तोड़ सकती। अगर मैं तुमसे ही रिश्ता तोड़ लूँगी तो मैं किसके संग अपने रिश्ता को जोड़ूँगी। तुम भय तरुवर मैं भय पखिया, तुम भय सरोवर मैं तेरी मछिया। देखिए यहाँ पर है कि हे कृष्ण, अगर तुम पेड़ हो तो मैं उस पर बैठने वाली क्या हूँ? पक्षी हूँ। पखिया का मतलब क्या हुआ? पक्षी हूँ। तुम भय सरोवर मैं तेरी मछिया। अगर तुम सरोवर मीन्स क्या? तालाब हो, तो मैं उसमें तैरने वाली क्या हूँ? मछली हूँ। मछिया का मतलब क्या हुआ? मछली हूँ। तुम भय गिरिवर मैं भय चारा, यानी कि तुम अगर, गिरिवर का मतलब क्या हुआ? पर्वत। अगर तुम पर्वत हो तो मैं उस पर्वत पर उगने वाली चारा, यानी कि मैं क्या हूँ? घास हूँ। तुम भय चंदा मैं भई चकोरा। अगर तुम, हे कृष्ण, अगर तुम क्या हो? चंदा, यानी कि चांद हो, तो मैं तुझे रात भर निहारने वाली क्या हूँ? चकोरा हूँ। चकोरा का एक कहानी है, रामायण में बताया गया है कि जब सीता माँ का जब लंका ले गए थे रावण, तो उस समय भगवान राम जब ढूंढ रहे थे तो उस समय चकवा और चकोर से उन्होंने पूछा कि क्या तुमने सीता को देखा है? तो उन्होंने जो अपशब्द बात बोली थे, इस पर उनको श्राप मिला था कि तुम दिन भर तो साथ में रहोगे, लेकिन रात में तुम दोनों क्या हो जाओगे? अलग हो जाओगे। तो चकोरा क्या करता है? रात भर चांद को देखता है कि कब सुबह हो तो फिर से हम अपने चकोरा से मिले। उसी को यहाँ लिया गया, तुम भय चांदा तो मैं भई चकोरा। अगर हे कृष्ण तुम चांद हो तो मैं तुम्हें रात भर निहारने वाली कौन हूँ? चकोरा हूँ। तुम भय मोती प्रभु हम भय धागा। हे प्रभु, अगर तुम मोती हो तो मैं क्या हूँ? धागा हूँ, क्योंकि बिना धागा का मोती का कोई मोल नहीं है। तुम भय सोना हम भय सुहागा। अगर तुम सोना हो तो मैं सुहागा हूँ, क्योंकि सुहागा के बिना सोने की कोई चमक नहीं होती है। मीरा कहे प्रभु ब्रज के वासी, तुम मेरे ठाकुर मैं तेरी दासी। मीरा आगे कहती है, हे प्रभु ब्रज के सभी वासी, यानी कि जितने भी जनसंख्या है, जितने भी वहाँ के लोग हैं, सभी कहते हैं कि तुम मेरे क्या हो? ठाकुर हो। तुम ही मेरे क्या हो? मालिक हो, और मैं तुम्हारी क्या हूँ? दासी हूँ। तीसरा से पद में
कृष्ण के प्रति अपनी जो प्रेम है उसको मीरा ने इसमें बताई है कि अगर तुम पेड़ हो तो मैं उस पर बैठने वाली क्या हूँ, पक्षी हूँ। अगर तुम तालाब हो तो मैं उसमें तैरने वाली मछली हूँ। अगर तुम पर्वत हो तो मैं उस पर उगने वाली घास हूँ। तुम अगर चाँद हो तो मैं तुम्हें निहारने वाली चकोरा हूँ। अगर तुम मोती हो तो मैं उसको पिरोने वाली धागा हूँ। अगर तुम सोना हो तो मैं उसे चमकाने वाली सुहागा हूँ। हे प्रभु, पूरे ब्रज के वासी ही कहते हैं कि तुम मेरे क्या हो, मालिक हो, और मैं तुम्हारा दासी हूँ। देखिए आगे के सेकंड जो पद है उसमें कह रही है क्या, वो देखिए यहाँ पर कि मैं गिरधर के घर जाऊँ, गिरधर म्यारो महारो साचो प्रीतम। यानी कि यहाँ पे क्या कह रही है, देखिए मैं गिरधर यानी कि कृष्ण के घर जाना चाहती हूँ, क्योंकि वही हमारे, मारो का मतलब क्या, हमारे साचो प्रीतम, वही हमारे क्या है, सच्चे प्रीतम है, तो मैं वहीं पर जाना चाहती हूँ। देखत रूप लुभाऊं, वहाँ जाकर मैं उनके रूप को, उनके चेहरा को देखकर लुभाऊं यानी कि खुशी प्रकट करूं। हम लोग भी जिससे प्रेम करते हैं, जिससे स्नेह करते हैं, कितना भी उदास होते हैं, अगर उससे मुलाकात हो जाती है, उसके चेहरे को देखते हैं तो हम लोग भी खुशी से झूम उठते हैं। इसलिए कह रहा है कि मैं गिरधर के घर जाऊं, मैं गिरधर के घर जाना चाहती हूं, क्योंकि वही मेरे सच्चे प्रीतम हैं और उसके रूप को देखकर मैं खुश होना चाहती हूँ। रैन परे तब ही उठ जाऊं, अब भोर भये उठ आऊँ। रैन परे का मतलब है जैसे ही रात हो तो मैं उनके घर पहुंचना चाहती हूं, और जैसे सुबह हो, भोर मतलब सुबह हो, मैं उठाऊं, फिर वहां से आकर संसारिक जीवन में आना चाहती हूं। रैन दीवा के संग खेलूं, जीवती हूँ ताहूँ रिझाऊँ। और दिन रात मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ और हर तरह से तुम्हें खुश करना चाहती हूँ। रिझाऊँ का मतलब क्या होता है, खुश करना, यानी कि मैं खुश करना चाहती हूँ। जो पहिरावे सोई पहिरूं, जो दे सोई खाऊं। यानी कृष्ण जो मुझे देंगे वही मैं पहनूंगी, और जो देंगे वही मैं खाऊंगी। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहाऊं। मेरी और उन यानी कृष्ण की जो प्रीत है वो बहुत ही पुरानी है, वो आज की नहीं है, वो जन्मों जन्मों की है। उन बिन पल न रहाऊं, उनके बिना मैं कैसे एक पल भी मैं जीऊँ। तो यहाँ पर और कृष्ण और मीरा की जो प्रेम थी उसके बीच उन्होंने बताया है कि मैं आज से उनका और मेरा बीच के प्रीत नहीं है, बल्कि बहुत ही पुराना है, उनके बिना मैं कैसे अब रहूं। आगे है, जहाँ बैठावे तितहीं बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। यानी कि देखिए यहाँ पे इतना गहरा प्रेम है कि जहाँ वो कहेंगे बैठने के लिए मैं वहीं बैठ जाऊंगी। अगर वो मुझे बेचे, अगर वो मुझे बेचना भी चाहते हैं तो मैं बिकने के लिए तैयार हूँ। इतनी हमारी गहरी प्रेम है उनसे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊँ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, यानी गिरधर का मतलब क्या होता है, कृष्ण को यहाँ पर लिया गया है। मीरा के प्रभु तो एक कृष्ण ही है, उनके लिए मैं बार बार बलि चढ़ना चाहता हूँ, बार बार मैं मरना चाहता हूँ। ये थी मीरा के पद। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आएगी।